सो हे गाइस, टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड सीरीज के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों को पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि इस एपिसोड को देखते वक्त बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे गजब के सीन्स और फाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे जैसे कि हम लोगों ने अभी तक इस सीरीज के अंदर देखे भी नहीं है। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को अब दिखाया जाता है पिंगयान सिटी को, जहाँ पर फुल मून का समय आ चुका था, यानी कि ट्रीजर के इमर्ज होने का समय आ चुका था, जिस डायरेक्शन में अब काफी तेजी के साथ में एक बंदा बड़ा चला जा रहा था, जो कि कह रहा था कि हुंटियन द ग्रेट डीमन लॉर्ड, तुमने आज से 20 साल पहले ये कसम खाई थी कि तुम 30 सालों तक इमर्ज नहीं होगे, लेकिन आज 20 सालों के बाद ही तुम अपनी कसम तोड़कर इमर्ज होने को जा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल वही एक बंदा उस इमर्ज होने वाले ट्रीजर को लेने के लिए जा रहा था, उसके ही जैसे और भी काफी सारे बंदे थे और वो ये कहने लगते हैं कि बुढ़े चुप हो जा, मैं देखता हूँ कि आखिर मेरे रास्ते में कौन आता है और कौन मुझे रोकता है। और सिटी के अंदर के लोग जब ये आवाजें सुनते हैं तो लोगों को ये पता लग चुका था कि यानी कि इतने समय से द ग्रेट डीमन लॉर्ड हुंटियन शाओलिन टेम्पल के अंदर ही शील थे। इसी वजह से यहाँ पर शाओलिन टेम्पल के सारे हाई लेवल के मॉन्क्स आ चुके थे, जिस नजारे को चेन्नान अपनी आंखों से ही देख रहा था और वो ये समझ चुका था कि ये बैटल बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और वो ये कहने लगता है कि अभी हाल ही में मैंने डीमन लॉर्ड के डिसाइपल से उसका स्काई पियर्सल हार्बर्ट को छीन लिया था, और अब देखो तो जरा उसका मास्टर भी सामने आने वाला है। और अगर उस डीमन लॉर्ड को यह पता लग गया कि मैंने उसके डिसाइपल का इतना बुरा हाल किया था तो वो मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। चेन्नान कहता है कि लेकिन मैंने उस ओल्ड मास्टर से वादा किया था कि मैं इस काम को अंजाम देकर ही रहूंगा। इसी वजह से अब वो तुरंत ही अपने हेवन लेवल के तीर और कमान को लेकर मैदान में उतर चुका था। वो भी अब तेजी के साथ में छतों के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ने लगता है और ये देखता है कि पब्लिक की संख्या सच में काफी ज्यादा है, जिनमें से हर कोई ट्रीजर को प्राप्त करना चाहता है और एक दूसरे की जान का दुश्मन भी बन चुका है। इमर्ज होने वाली जगह के बारे में सभी लोगों को पता था, लेकिन वो होती है पैलेस के अंदर, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में अब आगे बढ़ने लगते हैं। चेन्नान कहता है कि मैंने खुद से ये सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग ट्रीजर को लेने के लिए आएंगे। कुछ लोग तो अपने अपने ड्रैगन्स के ऊपर भी बैठकर यहाँ पर आ चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ की जो सिचुएशन होती है अब वो और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। और इतनी ज्यादा ऊंचाई से वो ट्रीजर के इमर्ज होने वाले लोकेशन एकदम ही साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी फिर पैलेस के अंदर से ये आवाज आने लगती है कि जो कोई भी अंदर आना चाहता है और ट्रीजर को लेना चाहता है, उसको सबसे पहले पैलेस की वॉल डिफेंस का मुकाबला करना होगा और उसको तोड़कर गिराना होगा। और एक्चुअल में तो वॉल डिफेंस के लिए काफी भारी संख्या में सेना लगी हुई थी, जो कि बाहरी आउटसाइडर्स को निशाना बनाएंगे और किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। ड्रैगन के ऊपर बैठ कर काफी ज्यादा पावरफुल लोग आ चुके थे और वो ये कहने लगते हैं कि बुड्ढे हमारे रास्ते से हट जाओ, क्यों बेकार में अपनी जान गंवाना चाहते हो। जो बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर कहने लगते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड ग्रेड के ही मास्टर हो, तुम में से किसी की भी इतनी औकात तक नहीं है कि मेरे सामने खड़े भी रह पाओ। वाकई में उनका जो कल्टीवेशन लेवल और पावर लेवल होता है वो यहाँ पर मौजूद किसी भी पर्सन के लिए अनमैचेबल था, क्योंकि वो जैसे यहाँ पर अपने ड्रैगन को लेकर आए होते हैं तो फिर ये साफ साफ नजर आने लगता है कि उसका मुकाबला कोई भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसे विशालकाय और पावरफुल ड्रैगन के सामने आकर ये छोटे मोटे ड्रैगन कब तक ही टिक पाते, जो कि चुटकियों के साथ में उन ड्रैगन्स और उन ड्रैगन मास्टर्स को भी खत्म कर देता है। ओल्ड मास्टर नीचे खड़ी हुई सेना से ये कहने लग जाते हैं कि तुम सभी को मेरा पूरा साथ देना होगा, क्योंकि अगर कोई भी इनर वॉल तक आ जाएगा तो वो तुम लोगों की एबिलिटी से बाहर हो जाएगा, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसी वजह से अब ये सेना उस वॉल के बाहर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अंदर जो बैटल होगा वो इन लोगों की भी जान ले सकता है। ये सारे के सारे बंदे अपने अपने वेपन्स को अपने अपने तीर कमानों को लेकर तैयार हो जाते हैं और इस सेना को एक्चुअल में लीड करने वाली है जू किंगडम की प्रिंसेस। वो लोग देखते हैं कि वाकई में ट्रीजर को लेने वालों की संख्या सच में बहुत ही ज्यादा है, जिससे कि फिर तुरंत के तुरंत ही ये लोग तीरों की बरसात कर देते हैं उन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से कई सारे लोग उनका निशाना बन जाते हैं और यहाँ पर मारे भी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि सबके सभी मारे जा रहे हो, काफी सारे बंदे बचकर भी आगे निकल रहे थे, जिनकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है, जिनका पावर लेवल
लेवल काफी ज्यादा होता है और सबसे ऊपर एक ईगल के ऊपर बैठा हुआ बंदा अब फाइनली पहुंचने वाला होता है ट्रीजर के बहुत ही ज्यादा करीब, जिसके ऊपर एक साथ ही कई सारे एरोस की मदद से हमला भी किया जाता है, लेकिन वो सारे के सारे हमलों को डॉज कर चुका था। प्रिंसेस के साथ वाले आर्चर्स जैसे उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो प्रिंसेस कहती है कि उसका पीछा मत करो क्योंकि वह बंदा मास्टर के लेवल का है, उसे उनको ही हराने दो। जिसकी वजह से अब उस ईगल वाले बंदे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ चुका था और भी एकदम फियरलेस होकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा मैजिक एरो आके हिट होता है कि वो ईगल काफी ज्यादा तेजी के साथ में नीचे गिरने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो ईगल तो खत्म हो चुका था और वो ईगल मास्टर भी अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और आखिरकार इसको भी एक एरो मारकर उसे जान से मार दिया जाता है। जिस काम को एक्चुअल में किया जा रहा था कुछ मैजिकल मैकेनिज्म की मदद से, उन एरोस को स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया गया है जो कि अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते हैं। तभी फिर वहाँ पर चूयू सामने आ जाती है और वो ये कहने लगती है कि प्रिंसेस और मेरे होते हुए तुम जैसे लोगों का आगे बढ़ पाना ये तो नामुमकिन है, फिर चाहे तुम में से कोई भी लेवल 4 तक भी क्यों ना पहुँच चुका हो, हम लोग किसी को भी पैलेस के अंदर एंटर नहीं करने देंगे। प्रिंसेस कहती है कि हमारे एंसेस्टर ने ये ऑर्डर दिया है कि अगर कोई भी फोर्सफुली पैलेस के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसको तुरंत की तुरंत ही बेरहमी के साथ में मार दिया जाएगा, फिर चाहे वो पर्सन कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने भी सोचा तक नहीं था, क्योंकि उसी मोमेंट पर आसमान को चीरते हुए एक काफी खतरनाक बीम आकर नीचे गिरती है, जिसके अंदर से यह आवाज आती है कि क्या तुम लोग वाकई में हमें रोकने के काबिल भी हो। जिस पावर को देखकर सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं कि अब अचानक से ये क्या हो गया, जिसे देखने के लिए तुरंत ही उसके पास में जाने लगती है चोयो और सभी लोग बड़ी हैरानी के साथ में देख रहे थे कि आखिर ये लोग कौन आ गए, जो कि एक्चुअल में होता है जोन्स और उसके साथ ही। और वो कहने लगता है कि तुम जैसे चींटियों की क्या औकात है कि तुम हमारे लिए जो डिवाइन ट्रीजर उत्पन्न हुआ है तुम उसको रोक सको। जिनके यहाँ पर आते ही अब समझ में आता है कि एक्चुअल में ये तीनों के तीनों मरने के बाद दोबारा से क्यों उठे थे और इन तीनों का ही पावर लेवल इतना ज्यादा है कि वो ओल्ड मास्टर को भी टक्कर दे पाएंगे, जिनके सामने चोयू और प्रिंसेस होती है। और इनको देखकर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये तो है वेस्ट के मास्टर्स। लेकिन अचानक से यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर के मास्टर्स का आना ये सभी के लिए बड़ी मुसीबत को खड़ा कर चुका था, जिनको देखकर चोयू तो तुरंत ही पहचान लेती है और ये कहने लगती है कि ये तो वही तीनों ही वेस्टर्न्स हैं जिनके साथ में मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। साथ ही साथ वो उनकी ताकत के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं, जिनको देखकर तभी आमिस कहने लग जाती है कि ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर मानना पड़ेगा यहाँ के लोग इतने ज्यादा कमजोर होने के बाद भी डिवाइन ट्रीजर जैसी महाशक्ति को लेने के लिए आए हैं। जोन्स अपने साथियों से कहता है कि इन कीड़े मकोड़ों को साफ कर दो क्योंकि अब फाइनली ट्रीजर सामने आने वाला है। इन मॉडल्स को इतना भी हक नहीं है कि वो उस ट्रीजर को देख भी सके। जब हम उस ट्रीजर को लेंगे तो इनमें से कोई भी जिंदा भी नहीं बचना चाहिए, जिससे कि अब आमिस ने तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि आसमान से अब काफी खतरनाक लेवल की लाइटनिंग स्ट्राइक से होने लगती है और नीचे जितने भी बंदे होते हैं उन सभी के ऊपर स्ट्राइक होकर वो उनको मारते जा रही थी, जो नजारा चेन्नन अपनी आंखों से देख रहा था और ये कह रहा था कि उन लोगों को जरूर से लेवल 5 या उससे भी ऊपर होना चाहिए। और आज की ऐसी रात है, ऐसे ओपोनेंट्स का मुकाबला उसने कभी भी नहीं किया था। उन वेस्टर्न गॉड्स को ऐसा करते हुए देखकर तभी चूयू कहने लग जाती है कि तुम लोग रुक जाओ, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि अपनी ताकत की मदद से ईस्टर्न चू किंगडम को खत्म कर दोगे तो आने वाले समय में हमारे ईस्टर्न किंगडम के जो मास्टर्स होंगे वो तुम्हारे वेस्टर्न किंगडम के साथ में भी यही करेंगे, तुम्हारी हर एक लेगेसी को पूरी तरीके से तबाह करके रख देंगे। अगर उनको बचाना चाहते हो तो अभी के अभी रुक जाओ। जिससे कि अब जोन्स का ध्यान चला जाता है चूयू पर और वो उसको पहचान भी जाता है। वो कहने लगता है कि लड़की, मैंने सोचा नहीं था कि तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करती होगी, लेकिन तुम्हारी ये हिम्मत तुम्हारी मौत का ही कारण बनेगी। आमिस अब यहाँ पर अपनी बुक को निकाल कर अभी कितनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगती है कि उसके अंदर से अब एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अटैक निकल कर हिट होने को जा रहा था चूयू से, जिसके बारे में चेन्नन पहले से ही जानता था। इसी वजह से अब वो अपनी फुल स्पीड के साथ में चूयू को बचाने के लिए जाने लगता है और उस अटैक को रोकने के लिए वो यूज करता है अपनी ड्रैगन पाम टेक्निक को, जिससे कि उस
अटैक की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और जब वो एक बिल्डिंग से टकराता है तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। साथ ही साथ उसका जो इम्पैक्ट होता है वो चारों तरफ ही नजर आ रहा था। और यहाँ पर चेन्नान को देखकर जूयू कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ जो कि तुमने मुझे बचा लिया। ये तीनों के तीनों बंदे अब काफी ज्यादा गुस्से के साथ में इन लोगों की तरफ देख रहे थे। जूयू कहती है कि चेन्ना ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा बुरी है क्योंकि इन लोगों ने चेन्सी को तक उठाने की कोशिश की थी। जो बात सुनते ही चेन्नान का गुस्सा अब इन तीनों के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुका था। चेन्नान ने अब तुरंत ही अपने तीर और कमान को निकाल लिया था, जिसको देखकर जोन्स कहने लगता है कि ये तो ईस्टर्न किंगडम का डिवाइन वेपन है, लेकिन ये आखिर एक 4th लेवल के वॉरियर के हाथों में क्या कर रहा है। जूयू तभी फिर एल्डर को ट्रिगर करने के लिए ये कहने लग जाती है कि ये जो तीनों ही बंदे आए हैं वो कह रहे हैं कि वो किसी भी एल्डर से नहीं डरते, फिर चाहे वो टकला ही क्यों ना हो। जिससे कि एल्डर अपना ऑरा दिखाते हुए ये कहने लग जाते हैं कि तीन लोग मिलकर एक यंगस्टर को डरा रहे हो, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये हरकत करते हुए। जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों अब जाने लग जाते हैं एल्डर की तरफ। चेन्नान कहने लग जाता है कि ये लोग असल में 6th लेवल के मास्टर्स हैं, इसी वजह से हमें उनके बैटल से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि केवल उन लोगों के फाइटिंग करने की वजह से जो शॉक वेव से निकलेंगी वो इन लोगों को मारने के लिए काफी है। एल्डर आराम से काफी ऊंचाई वाली जगह पे उस ट्रीजर को सेफ रखते हुए वहीं पर बैठे हुए थे, जिनके सामने फनली जोन्स, आमिस और कैम्यूला तीनों के तीनों ही पहुंच चुके थे। जोन्स कहता है कि एल्डर तुम भले ही 6th लेवल के हो लेकिन मरने वाले हो। ये ईस्टर्न किंगडम इतना ज्यादा कमजोर है कि ये डिवाइन वेपन को प्रोटेक्ट तक नहीं कर सकता। जहाँ से फाइनली वो एल्डर उठ जाते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर शाओलिन टेम्पल का एक और मॉन्क आ जाता है जो कि ये कहने लगता है कि वैसे ये बैटल देखने में अब काफी ज्यादा मजा आएगा। साथ ही साथ वो ओल्ड मास्टर चू से भी कहता है कि यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक जिंदा हो। जैसे कि ओल्ड मास्टर चू कहने लग जाते हैं कि मुझे भी यकीन नहीं होता कि ओल्ड मास्टर ली तुम अभी भी जिंदा हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे मरने से पहले मैं मर जाऊंगा। और जब तक इन दोनों की बातें चल रही थी तो उसी मोमेंट पर रियलिटी को भी ब्रेक करते हुए तभी वहाँ पर एक और एल्डर की एंट्री हो जाती है, जो कि ये कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम लोगों ने क्या सोचा था इस मैटर को अकेले अकेले सुलझा लोगे, मैं भी तो इसी लाइन में ही हूँ। चलो आखिरकार आज इस मसले को खत्म करते हैं। जो नजारा देखने के लिए वहाँ पर चेन्नान भी पहुँच चुका था, जिनको देखते ही चेन्नान कहता है कि अब दोनों ही साइड में तीनों के तीनों असल में 6th लेवल के वॉरियर्स हैं। वो जो तीसरा मॉन्क यहाँ पर आया था वो कहने लगता है कि हम लोगों के बीच का जो मसला है, अगर हम इस मोमेंट पर फाइट करेंगे तो ये जो तीनों ही वेस्टर्न्स हैं इनको इसका फायदा हो जाएगा। ओल्ड मास्टर चू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है क्योंकि अगर हमारी धरती से निकलने वाला ट्रीजर ये वेस्टर्न्स के हाथों में चला जाएगा तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी और सबको पता लग जाएगा कि हम लोग कितने ज्यादा कमजोर हैं। जिससे कि ओल्ड मास्टर चू तुरंत के तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हैं उन तीनों पर हमला करने के लिए, जिससे कि जोन्स ने भी अपना टॉप लेवल का अटैक भी कर दिया था। और जिस मोमेंट पर वो दोनों ही अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो एक काफी बड़ा धमाका भी देखने को मिलता है, जिसके फिर जस्ट अगले ही पल अब कैम्यूला अपनी पावर्स का यूज करने लग जाता है। और ये बंदा भी 6th लेवल का था, इसी वजह से इसका पावर लेवल भी किसी गॉड से कम नहीं है, जो कि एक शील्ड मास्टर होता है और किसी को भी घुटनों पर लाने के लिए काफी था। वो यहाँ पर अपनी एक ऐसी फॉर्मेशन को बनाता है और कहने लग जाता है कि तुम तीनों के तीनों मॉडल्स अब मारे जाओगे, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन के अंदर से मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स निकल कर नीचे आने लगते हैं। जो नजारा देख के अब ओल्ड मास्टर ली अपनी पावर्स का यूज करने लगा था और वो ये कहने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने हमें कमजोर समझ लिया, क्योंकि अभी तक तुम्हें अर्थ और हेवन की ताकत का असली अंदाजा है ही नहीं कि ये क्या कर सकती है। जिससे कि वो भी अपने एक मैकेनिज्म का यूज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड को बना लेते हैं, जो कि इतनी ज्यादा केपेबल और पावरफुल होती है कि कैम्यूला की हर एक अटैक को रोक लेती है। साथ ही साथ ओल्ड मास्टर ली के पास में टेलीपोर्टेशन एबिलिटी भी थी, जिससे कि वो पलक झपकते ही पहुंच चुका होता है कैम्यूला के जस्ट पीछे और अपनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शील्ड टेक्निक का यूज करने लग जाता है। जो नजारा देखकर वाकई में ऐसा लग रहा था कि ये हो रहा है टॉप लेवल के कल्टीवेटर्स के बीच में बैटल। ओल्ड मास्टर ली का अटैक जितना ज्यादा पावरफुल था तो उसका मुकाबला करने के लिए कैम्यूला भी सेम उसी तरीके से अपने अटैक को समन करने लगता है, जिसका डिफेंस मैकेनिज्म और ली का अटैक मैकेनिज्म जब एक दूसरे के साथ
साथ में टकराते हैं। तो इस चीज ने तो चारों तरफ केओस को मचा के रख दिया था। जो सारा का सारा नजारा देखते हुए वो तीसरा एल्डर भी सामने आता है और ये कहने लगता है कि मैं कैसे पीछे रहूंगा, और उसने भी अपनी एक हेवन लेवल की टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको वो यहाँ पर हिट करने वाला होता है आमिस के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली आमिस भी एक 6 लेवल की वॉरियर होती है, उसका भी मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसकी बुक के अंदर हर एक अटैक का तोड़ मौजूद था। और अब वो लेकर आ चुकी होती है अपने के ऐसे डिफेंस को जो कि एकदम फायर एंड डिस्ट्रॉइंग टॉर्नेडो के जैसे लग रहा था, जिसके साथ में थर्ड एल्डर का वो स्पिनिंग अटैक टकराने वाला था। जो दोनों के दोनों हेवीली अटैक जब एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, ये नजारा साफ साफ नजर आ रहा था कि आमिस उस अटैक को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि उस डिफेंस को खत्म करने के लिए थर्ड एल्डर ने अपने कुछ नाइफ से भी हमला किया था, जिसको चीरते हुए और आमिस को इंजर्ड करते हुए फाइनली उसका अटैक हिट हो ही जाता है। जो सारे के सारे नजारे देखकर अब जोन से सामने आता है और वो ये कहता है कि अगर ईस्टर्न किंगडम के पास में सिर्फ और सिर्फ ये 3 बुढ़े ही हैं जो कि ट्रीजर को बचाएंगे, तो मैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि इनमें से कोई भी इतना कैपेबल नहीं है कि मुझ जैसे वॉर गॉड को रोक सके। जहाँ पर वाकई में अब जोन्स के जो अटैक करने का स्केल होता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था, जिसको वह बिना देरी किए ओल्ड मास्टर चू के ऊपर हिट भी कर देता है। ओल्ड मास्टर चू कहते हैं कि क्या तुम सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक्स को ही जानते हो, जिसका मुकाबला करने के लिए वो फाइनली अपनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्निक जो कि होती है ड्रैगन, उसको लेकर आ चुके थे। और जब ये ड्रैगन सीधा ही जाकर जोन्स के अटैक के साथ में टकरा जाता है, तो इसका बैकलैश दोनों को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि उन दोनों के ही अटैक गॉड लेवल के थे। अब एक साइड में वेस्टर्न वॉरियर्स और एक साइड में ईस्टर्न वॉरियर्स खड़े हुए थे, और साथ ही साथ अब उस ट्रीजर के इमर्ज होने का भी समय आ चुका था, जिसके ऊपर हर किसी की नजर होती है। और चैन नानबिस को देखकर कहता है कि अब तो समय आ चुका है, क्योंकि उस जगह पे जैसे ही फुल मून की लाइट पड़ती है, तो वो ट्रीजर जिस पवेलियन के नीचे मौजूद होता है वो पवेलियन पूरी तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही साथ वहाँ का मैकेनिज्म नीचे की साइड में एक होल को भी बनाने लगता है, क्योंकि वो था एक डिवाइन ट्रीजर जिसके ऊपर हर किसी की नजर थी, हर कोई इसको प्राप्त करना चाहता था, जिसका मैकेनिज्म एक्टिवेट होते ही आसमान में एक लेजर लाइट जाती है और एक फॉर्मेशन को बना देती है, जो कि मे बी इस बात का सिग्नल हो सकता है कि फाइनली वो ट्रीजर इमर्ज हो ही चुका है। जिसका सिग्नल होता है वही ग्रीन जेड पाम जो कि देखा था चैन नान ने। लेकिन उस ट्रीजर के इमर्ज होते ही कुछ और भी बंदे आ जाते हैं, जो कि ये कहने लगते हैं कि हम लोग तो एकदम करेक्ट समय पे यहाँ पर आए हैं, हमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और वो ट्रीजर भी हमारे हाथ में लग जाएगा। सभी लोगों को ये पता होता है कि वो ट्रीजर नीचे ही मिलेगा, जिससे कि तुरंत के तुरंत ही उन लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया था। जोन्स और उसके साथी भी तुरंत के तुरंत ही वहीं पर ही जाने लगते हैं, लेकिन ओल्ड मास्टर जो कहने लग जाते हैं कि हमें सबसे पहले इन वेस्टर्न्स को रोकना होगा, क्योंकि जो बंदे लेवल 5 से नीचे है वो हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। जिससे कि ओल्ड मास्टर चू, ओल्ड मास्टर ली और वो थर्ड एल्डर तीनों के तीनों ही मिलकर अपने अपने टॉप लेवल के अटैक्स को मिलाकर एक ऐसे अटैक को समन करते हैं। अब ये 3 ऐसे अटैक बन चुके थे जो कि जोन्स और उसके दोनों ही साथियों से हिट होने को जा रहे थे। जिस अटैक को रोकने के लिए जोन्स और उसके साथियों ने अपने चारों तरफ ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी शील्ड को बना लिया था। आमिस कहते हैं कि जब तक ये तीनों ही एल्डर जिंदा है ये हमें कभी भी नीचे नहीं जाने देंगे, और इन तीनों की ही पावर इतनी ज्यादा है कि इस समय पर इन तीनों को मारना इम्पॉसिबल सा लगता है। यमिला कहता है कि उन तीनों का ही पावर लेवल लिमिटेड है, इसी वजह से उनको हराना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा। जो बात सुनकर जोन्स कहने लगता है कि हम लोगों को इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दोनों ही रियल्म्स के बीच में हजारों सालों पहले एक क्रॉस वॉर हुआ था, तो उस समय के जो ईस्टर्न कल्टीवेटर्स हुआ करते थे वो तो एक्चुअल में इमोर्टल गॉड रियल्म से भी ज्यादा थे। लेकिन ओल्ड मास्टर चू तभी गौर करने लगते हैं कि जोन्स के अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उनको समझ में आता है कि एक्चुअल में इन तीनों की ही जो बॉडीज है वो किसी के द्वारा पजेस की गई है। जिस मोमेंट पर अब तभी जोन्स के सामने एक ड्रैगन आ जाता है, जो कि एक्चुअल में होती है डीमन लॉर्ड की फैंटम इमेज, और ये ड्रैगन भी होता है कुनलुन डीमन क्लेन से। जोन्स कहता है कि तुम्हारी एक्चुअल बॉडी तो कुनलुन के अंदर शील है, और तुमने तो ये कसम खाई थी कि तुम कभी भी मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर नहीं आओगे। जो बात सुनकर वो ड्रैगन कहने लगता है कि उसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं कभी भी नहीं आऊंगा, जबकि मेरी कसम से ज्यादा तो मायने रखती है कि तुम
तुम्हारी पहचान क्या है? क्या तुम्हें चाहते हो कि मैं तुम्हारी पहचान को सभी के सामने ही रिवील कर दूं? तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मैं तुम्हारे अस्तित्व को पूरी तरीके से ही खत्म कर दूंगा। जिसको देखकर चेन्नन कहता है कि अरे नहीं, अब तो यहाँ पर एक और ओपोनेंट आ गया। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज की रात ये किस लेवल का बैटल हो रहा है, लेकिन वो तीनों के तीनों उस बैरियर को तोड़कर तुरंत के तुरंत ही अंडरग्राउंड चले जाते हैं। थर्ड एल्डर कहता है कि हम लोगों को अब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। जिससे कि वो दो एल्डर्स तो चले जाते हैं, लेकिन जो ओल्ड मास्टर चू होते हैं वो तभी चेन्नन से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ में आना होगा। लेकिन चेन्नन जानता था कि उनके साथ में जाने का मतलब है मौत, इसीलिए वो कह रहा था कि एल्डर मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जिससे कि एल्डर तुरंत ही उसके सामने आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर 1 घंटे के लिए अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिससे कि तुम लेवल 4 के एकदम टॉप तक या फिर कहें तो लेवल 5 तक भी पहुँच जाओगे। जो प्रोसेस वाकई में काफी ज्यादा पेनफुल होती है, लेकिन अब चेन्नन को ही इस मिशन को अंजाम देना होगा। एल्डर बताते हैं कि अब तुम्हें जाना होगा एंशिएंट इमॉर्टल केव्स के अंदर, और वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन से भरी पड़ी है, जिन्हें ब्रेक करने की पावर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ट्रीजर्स के अंदर ही है। और डिवाइन ट्रीजर के नाम पर तुम्हारे पास में मौजूद है होये का तीर और कमान, जिसकी वजह से तुम उन रास्तों को भी खोल सकते हो। और चेन्नन ने जो सोचा नहीं था, अब वो उस काम को करने के लिए जा रहा था। एल्डर कहते हैं कि चेन्नन अब जल्दी से नीचे जाओ और काम को अंजाम दो, क्योंकि फाइनली नीचे चला जाता है और वो एल्डर भी चेन्नन के पीछे ही चले जाते हैं। और आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना।